हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था फॉर्म स्टार्ट किया था हम लोगों ने। उसमें से हम लोग कुछ पढ़ भी चुके थे फॉर्म, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। फॉर्म का सिंटेक्स देख लिया था, फॉर्म का एट्रीब्यूट देख लिया था, जिसमें हमने एक्शन, मेथड और ईएनसी टाइप बताया था। मेथड में हमने दो बताया था, गेट और पोस्ट, उन दोनों को भी एक्सप्लेन कर दिया था हमने। फिर उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स देखा था कि कुछ टाइप के टेक्स्ट बॉक्स हमने पढ़ा था। अब उसमें थोड़ा बचा था तो उसको हम आज देख लेते हैं इस वीडियो में। तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारा इसमें सबमिट है। तो ये सबमिट देख लेते हैं हम लोग। सबमिट बेसिकली हमारे एक बटन की तरह वर्क करता है। इसमें हम पहले फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म टैग के अंदर लिख लेते हैं। एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ये हमने बता चुका है इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या होता है। अब हम एक बनाते हैं इनपुट टाइप सबमिट। ये इनपुट टाइप सबमिट हमारा एक बटन बनता है जो हमारा डेटा को सबमिट करने में हेल्प करता है। कुछ इस तरह हमारा बटन बन के आता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा सबमिट का बटन बन गया है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ सबमिट बटन हम लोग को दिख रहा है। थोड़ा नेक्स्ट लाइन में इसे कर देते हैं। हमने एक टाइप सबमिट लिया। जैसे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते थे तो हमारा टेक्स्ट टाइप का टेक्स्ट बॉक्स बनता था। हमने सबमिट लिया तो हमारा एक बटन बन गया, जिसमें हमारा सबमिट लिख के आ रहा है। अगर हम इसमें कुछ फिल करते हैं और हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा डेटा। तो ये था हमारा सबमिट टाइप का टेक्स्ट बॉक्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप जो होता है रीसेट। ये भी एक बटन ही होता है, इनपुट टाइप रीसेट। ये भी हमारा एक टाइप का बटन ही होता है, बट सबमिट जो है डेटा को सबमिट करता है, फॉरवर्ड करता है। बट रीसेट जो है डेटा को, जो फॉर्म में डेटा पड़ा है उसको क्लियर कर देता है। जैसे हमने क्या लिया, हमको रीसेट करना है, रीसेट कर दिया बिना सबमिट हुए। अब जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे कि आप लोग ध्यान से देखेंगे ये हमारा रिफ्रेश होगा अगर हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक किए, पेज रिफ्रेश हुआ और हमारा ये आ गया, ठीक, क्वेश्चन मार्क। एक तरह से बता रहा है कि हमारा सबमिट हो गया है कोड, ठीक। अब यहाँ लिखते हैं, अब हम लोग रीसेट करते हैं, ठीक। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं कोई भी पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, सिर्फ हमारा फील्ड का डेटा रीसेट कर दिया, पूरा हटा दे रहा है। नेक्स्ट हमारा इमेज। इस टाइप का यूज करके हम फॉर्म में इमेज को शो कराते हैं, जैसे करा भी देते हैं। इनपुट टाइप इमेज src। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा एक इमेज है जो कि हमारा क्या है, एक बल्ब का इमेज है। तो हम उसको यहाँ ऐड करते हैं, बल्ब ऑन डॉट जेपीजी। इसके लिए हम लोग आगे एट्रीब्यूट पढ़ेंगे विड्थ एंड हाइट का, तो उसको भी यहीं मैनेज कर लेते हैं हम। विड्थ हम ले लेते हैं 50, हाइट 70 ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा बल्ब बन के आ गया। ये हमारा इमेज टैग का से होता है। नेक्स्ट जो हमारा बटन, नेक्स्ट हमारा है बटन। ये भी हमारा सबमिट बटन, सबमिट की तरह ही बटन बनाता है, बट इसको भी बना ही देते हैं एक बार। हमने यहाँ बटन लिया, बटन टैग ले लिया, सॉरी बटन टैग नहीं है, इनपुट टाइप बटन है, इनपुट टाइप बटन, ओके। तो हमने अभी क्या लिया, इनपुट टाइप बटन। तो जैसे कि हम इनपुट टाइप सबमिट लेते थे तो हमारा सबमिट उसमें लिखा हुआ आ जाता था, बट ये हमारा क्या करेगा, एक सिर्फ लेबल बना, एक बॉक्स बना देगा, उसमें कुछ नहीं लिखा, बस एक बटन का डिजाइन कर देगा। इसमें हमें कुछ लिखना हो तो उसके लिए हमें क्या होता है, इसका एक वैल्यू एट्रीब्यूट आता है। वैल्यू एट्रीब्यूट में हम जो लिखेंगे, जो मैसेज पास करेंगे, वो हमारा यहाँ शो होगा। ये भी हमारा सबमिट बटन की तरह ही काम करता है। ये भी हमारा एक तरह से बटन ही है, डेटा को सबमिट करने में काम आता है। नेक्स्ट हमारा आता है कलर। तो हम लोग कलर देख लेते हैं।
ये हमारा कलर चॉइस के लिए होता है कि इस टाइप में अगर हम लेके चलते हैं तो हमें कलर का ऑप्शन दे देता है कि हम इसमें से कौन जो कलर चूज करना चाहते हैं हम चूज कर सकते हैं। जैसे हमारा ब्लैक शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर चाहे हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो भी कलर चाहे हम चूज कर सकते हैं। यहाँ हमारा वो कलर शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है डेट टाइम लोकल। जैसे कि हम लोगों ने डेट डेट देखा था, मंथ देखा था, ईयर देखा था, वैसे हमारा डेट टाइम लोकल भी होता है। अब डेट में हमारा क्या होता है, पूरा डे मंथ ईयर आता है, मंथ में मंथ और ईयर देता है, वीक में वीक और ईयर देता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा डेट टाइम में हमारा पूरा डेट और टाइम दोनों देता है। ठीक, इसको भी कोड करके हम लोग देखते हैं। इनपुट टाइप डेट टाइम माइनस लोकल। ये हमारा कुछ इस तरह आउटपुट आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा आउटपुट है। ये हमारा डेट मंथ और सब कुछ यहाँ से होगा। हम मान लीजिए इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, 22 बजा रहे हैं, हमारा बज गया, कुछ इस तरह हमारा शो हो रहा है। तो ये हमारा डेट टाइम लोकल का काम है। अब नेक्स्ट हमारा है नंबर। जैसे हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट होता था, जिसमें हम टेक्स्ट डालते थे, नंबर भी डाल सकते थे, यूआरएल भी डाल सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, वो टेक्स्ट हमारा इसलिए बनाया जाता है ताकि हम उसमें टेक्स्ट इनपुट कर सके। वैसे हमारा नंबर बनाया गया स्पेसिफिक नंबर है, जिसमें हम सिर्फ नंबर ही इंसर्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप नंबर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा नंबर बन के आ गया, नंबर वाला। तो इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। नंबर में अल्फाबेट में सिर्फ ई डाल सकते हैं, क्योंकि ई हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, जो कि हमारा नंबर में एक तरह से कह सकते हैं आ सकता है। एक्सपोनेंट मतलब 10 टू द पावर में जो आता है। ठीक, जैसे हम 12 ई लिखें, फिर उसके उसके आगे 10 लिख दें, मतलब हमारा 12 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, कुछ इस तरह आता है। इसलिए ई को लेता है, बाकी उसके अलावा कोई और अल्फाबेट नहीं लेगा। नेक्स्ट हमारा है यूआरएल टाइप। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यूआरएल टाइप क्या करता है हमारा, ये जब तक इसको यूआरएल, जैसे हमारा पिछले वीडियो हम लोग ईमेल टाइप का देखा था। ईमेल टाइप में क्या था, जब तक हम लोग ईमेल नहीं डालते थे तब तक वो सबमिट नहीं करता था। सेम वही इसमें है, जब तक हम करेक्ट यूआरएल नहीं डालेंगे तब तक हमारा सबमिट नहीं होगा। ये हमारा यूआरएल का आ गया। हम डालते हैं गूगल, सबमिट करते हैं। क्या बोला, प्लीज इंटर ई यूआरएल। यूआरएल हमारा ये वैलिड नहीं है। अब यहाँ से डालते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ये यूआरएल। इसको कॉपी कर लिए यूआरएल को और यहाँ पेस्ट कर दिए। अभी हमारा ये है यूआरएल। अब इसको सबमिट करेंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा इजीली। तो इससे हम यूआरएल टैग से हम एक एक स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा टैग जो है यूआरएल ही होना चाहिए, मतलब सॉरी, उसमें यूआरएल ही डाल सकें। नेक्स्ट हमारा आता है सर्च। सर्च भी हमारा टेक्स्ट की तरह ही होता है। इसका यूज सर्च मैक्सिमम सर्च बॉक्स के लिए करते हैं। इनपुट टाइप सर्च। अब हमारा जो इनपुट टाइप बना है कुछ इस तरह बना है हमारा, कुछ भी लिखो आराम से चलते जाएगा। सेम वैसे हम इसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो चलेगा, बट यहाँ बाद में हमारा क्रॉस आ जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी उसमें रहेगा सब रीसेट हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट बॉक्स बनता है सर्च के लिए। बाकी तो सर्च टेक्स्ट बॉक्स कुछ अलग नहीं है, हमारा नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है। जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं सर्च है तो इसमें हम डालेंगे फिर सर्च करेंगे सर्च हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर्चिंग के लिए हम अपना बैकएंड का कोड करते हैं। इसमें सिर्फ एक टाइप दे दिया है, फील्ड टाइप दे दिया है, जिससे कि क्लियर हो हम सर्च के लिए इसे यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा था टेल। ये टेल जो हमारा टेलीफोन नंबर की या मोबाइल नंबर कह सकते हैं उसके लिए है। जैसा कि हम नंबर में भी मोबाइल नंबर यूज करते हैं, फिर हमारा क्या होता है टेक्स्ट में भी नंबर यूज करते हैं हम लोग।
तो वैसे हम कहीं पे भी नंबर यूज कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ टेल भी है, यहाँ भी मोबाइल नंबर हम यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह बना, इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, चलेगा, क्योंकि हमारा ये टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर के लिए या मोबाइल नंबर के लिए कह सकते हैं। और इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं, सिर्फ नंबर ही डालना है, कुछ भी डाल दो। नेक्स्ट हमारा हिडन। हिडन क्या करता है, हम जिसमें भी हिडन टाइप देते हैं, जैसे हम यहां ले रहे हैं इनपुट टाइप हिडन, ओके। हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर हम हिडन ले रहे हैं, तो क्या हमारा हिडन यहाँ शो होगा? नहीं शो होगा, क्योंकि हमने यहाँ जो हिडन लिया है वो ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी है हाइड रहेगा, वो शो नहीं होगा। इसमें से बल्ब को फिर टेल सर्च यूआरएल इन सबको हम कमेंट कर देते हैं। अब अगर यहीं से हम हिडन को हटा दें, ठीक, माना हम हिडन को हटा के यहाँ हम टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा बन के आ गया ये, और वहीं हम इसको टेक्स्ट हटा के हिडन करते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे वो हट गया हमारा, ठीक। तो ये हमारा हिडन का काम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेंज। जैसा कि रेंज एक तरह से बताता है कि हमारा रेंज, जैसे कि हम लोग मैक्सिमम फ्लिपकार्ट पे जब फिल्टर लगाते हैं रेंज का, तो उसमें सॉरी प्राइस का फिल्टर लगाते हैं तो हमें क्या आता है, एक प्रोग्रेस बार आता है जिसमें से हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, हमारा प्राइस कितने से कितने के बीच में रहेगा, कुछ उस तरह इसका चलता है। अब हम यहाँ एक प्रोग्रेस बार भी बना लेते हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को रेंज वाला। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह हमारा रेंज बन के आ रहा है, ठीक। अपना घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा टाइम। अब टाइम भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा डेट टाइम लोकल था, डेट था, उसी तरह हमारा टाइम है। टाइम हमारा सिर्फ टाइम को इंडिकेट करता है। अब यहाँ टाइम लेते हैं डेट टाइम लोकल के ऊपर, ये हमारा सिर्फ टाइम को इनपुट लेगा। जैसे यहाँ हमारा बन के आ गया, ये सिर्फ हमारा टाइम इनपुट लेगा, जो भी हम टाइम देंगे वो हमारा इनपुट लेगा, हो गया, ठीक। कुछ इस तरह ये हमारा वर्क करता है। जैसा कि हम लोगों ने पूरा टेक्स्ट बॉक्स जितने थे मैक्सिमम हम लोगों ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट। हमारे टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी कौन कौन से एट्रीब्यूट है उसको, तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट अब देख लेते हैं हम, क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स तो पूरा देख लिया। इसमें कुछ हमने एट्रीब्यूट लिखा पड़ा था, अब हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूट क्या क्या है इसमें। पहला हमारा प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, जैसे हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर जैसे हम ये लिख रहे हैं, ये ऐसे ही पहले लिखा हुआ आएगा कि जो भी हम प्लेस होल्डर में देंगे, जैसे आप लोग बहुत सारी वेबसाइट्स में देखते होंगे जो कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है या फिर कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें हमारा क्या देता है, जब हम फॉर्म ओपन करते हैं तो उसमें कई सारे फील्ड में इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर सेकेंड नेम फील्ड के अंदर दिया होता है, वो हमारा प्लेस होल्डर से होता है। चलिए हम करके देखते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर इंटर नेम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा यहाँ लिख के आ गया, प्लेस होल्डर में इंटर नेम, हम अपना नेम लिखेंगे वो हट जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा आता है प्लेस होल्डर से। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा चेक्ड। ये हमारा रेडियो बटन और चेक बॉक्स के लिए होता है कि पहले से हमारा चेक्ड आए। जैसे हम यहाँ लेते हैं रेडियो बटन, मेल ले लिया, तीन ले लेते हैं इसमें, ओके, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ओके। अब नेक्स्ट हम इसमें इसमें पहले हम चेक बॉक्स लगा देते हैं। हमने मेल को पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। आउटपुट हमारा कुछ इस तरह है, एक भी हमारा चेक्ड नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, हम मेल को चेक्ड कर देते हैं।
मेल को हमने चेक कर दिया। ठीक, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आउटपुट हमारा कुछ इस तरह था, अब रिफ्रेश किया हमारा आउटपुट कुछ इस तरह हो गया, मेल हमारा ऑलरेडी चेक हो गया। तो इस तरह हमारा चेक्ड यूज होता है। इसी प्रकार हम चाहें तो, अब अगर इसमें क्या होता है कि अभी हम चेक करेंगे, अभी हम अगर चेक करते हैं तो सारे के सारे हमारे चेक होते चले जाएंगे, क्योंकि कोई इसमें यूनिक नहीं है। अगर यूनिक होता, प्राइमरी होता, तो हमारा पर्टिकुलर जिस पे हम क्लिक करेंगे वो चेक होता, तो पिछला वाला जो चेक है वो अनचेक हो जाता। तो उसके लिए हमारा क्या था, एक आता है एट्रीब्यूट, नेम आईडी जो भी हम देना चाहें, नेम एट्रीब्यूट दे रहे हैं, सब में जो है नेम एक डाल देते, एक ही नेम डाल देते हैं। ठीक, जेंडर हमने नेम को उठाया, सब में कॉपी कर दिया। हमारा एक चेक डाला है, दूसरे को चेक करेंगे पहला अनचेक हो जाएगा, फिर तीसरे को जो उसके पहले को चेक होगा वो अनचेक हो जाएगा। कुछ इस तरह इसका एट्रीब्यूट हमारा काम करता है। अब अगर हम चेक बॉक्स करें, ठीक, अब मान लो हम इसी में मल्टीपल चेक्ड करते हैं, क्या मल्टीपल चेक्ड होगा, देख लेते हैं, वो भी नहीं होगा। जो हमारा सेकंड वाला चेक्ड आएगा उस पे जाके चेक कर देगा, पहले वाले को हटा देगा। कुछ इस तरह वो करता है बस। अगर हमारा जो है रेडियो बटन, सॉरी, चेक बॉक्स हो, तो उसमें हमारा मल्टीपल चेक्ड लग सकता है। अब करके देख लेते हैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम, नेम हटाते हैं अभी, बाद में लगाएंगे नेम। ओके, जैसे मूवी के नाम डालते हैं, कौन कौन सा हमें मूवी पसंद है, केजीएफ पसंद है, 1 और 2 दोनों। फिर उसके बाद RRR पसंद है। फिर आ गया बाहुबली, भाई किसको पसंद नहीं होता है, बाहुबली। फिर आ जाओ सलार जो आने वाली है वो भी पसंद ही है। इतने हमने वो दे दिया, ऑप्शन दे दिया। ठीक, अब हमारा क्या है इसमें से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, यहाँ चेक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ओके, आप लोग देख रहे हैं जैसे हमारा कुछ इस तरह बन गया। अब इस पे हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ठीक, अब बार इसमें नेम दे के देखते हैं, कभी ट्राई तो नहीं किया है। सी, इसमें कोई, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल चेक बॉक्स जो होता है मल्टीपल चेक बॉक्स के लिए होता है। अगर जैसे कि हमारा रिफ्रेश करते हैं तो हमारा सारे चेक बॉक्स हट गए। इसमें हम जिसको चेक्ड करेंगे, हम मान लो इसमें चेक्ड करते हैं, चेक्ड कर दिए, फिर हमने सलार को भी, बाहुबली को भी चेक कर दिया। ओके, तो हमारा दोनों के दोनों हमारा चेक्ड दिखाएंगे, जैसा कि दिख रहा है आप लोग। ठीक है, तो ये था हमारा चेक एट्रीब्यूट। अब अगला हमारा तीसरा जो है रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या करता है हमारा, अगर हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं और फील्ड में हमारा रिक्वायर्ड लगा है, ठीक, और हमारा फील्ड में जो है रिक्वायर्ड लगा है, तो तब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक हम उसे फिल नहीं करेंगे। ठीक, जैसे कि हम यहाँ दिखाते हैं, हमने इसको दे दिया रिक्वायर्ड। ठीक, अब हम इसको लाख सबमिट करने की कोशिश करें, बट सबमिट नहीं होगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। बट वहीं अगर इसको फिल कर देता हूं, बट वहीं अगर फिल कर देते तो सबमिट हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, सबमिट हो जाएगा। तो ये होता है रिक्वायर्ड। जैसे आप लोग मैक्सिमम फॉर्म फिल करते हो तो रेड स्टार बना होता है, उसका मतलब उसके नीचे कहीं, नीचे या ऊपर लिखे होते हैं रेड स्टार इक्वल टू रिक्वायर्ड। तो वो रिक्वायर्ड यही है कि हम रिक्वायर करते हैं ना, जब तक हम उसको फिल नहीं करेंगे तब तक वो हमारा आगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है डिसेबल्ड। डिसेबल हमारा क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स को डिसेबल कर देता है। जैसे हमने रेंज में ही डिसेबल ले लिया।
डिसेबल्ड। क्या ये हमारा कुछ हो सकता है? अब डिसेबल हो गया, कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारा डिसेबल की प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, वो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्स लेंथ। ये मैक्स लेंथ हमारा एक डिफाइन करता है मैक्सिमम लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए। जैसे हमने मैक्सिमम लेंथ 10 डाल दिया, तो ये 10 लेटर से यहाँ ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होता। जो भी हम नंबर डाल रहे हैं 10 डिजिट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 10 अक्षर से ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए लेटर से। ठीक, तो हम यहाँ डाल देते हैं मैक्स लेंथ 10। ओके, कुछ इस तरह हो गया। अब डाल दो, लेकिन 10 जैसे हो गए, उससे ज्यादा कितना भी टाइप करो उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं। ठीक, तो कुछ इस तरह हमारा मैक्स लेंथ काम करता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा नेम। नेम एक तरह से एक एट्रीब्यूट है जो कि हमारा कहा जाता है, यहाँ से हमारा डेटा अगर सबमिट करते हैं, उसी नेम जो दिए रहते हैं उसी में वो एक वेरिएबल की तरह काम करता है। उसमें जाके फिर ये हम जब सबमिट करते हैं एक्शन में, जो पेज डालते हैं उस पेज पे जाता है डेटा, इसी नेम के थ्रू वहां जाता है डेटा। यहाँ से फिर उसको एक्सेस करते हैं उसके ग्लोबल वेरिएबल, जो कि हमने मेथड में बताया था, गेट एंड पोस्ट के थ्रू। तो इस तरह से हम करते हैं। अब यहाँ नेम लेके देखते हैं हम लोग। हमने नेम डाल दिया फॉर्म। ठीक, अब हम इसमें फिल करते हैं। फिल करते हैं तो आप लोग जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्म इक्वल टू कोडर, कोडर प्लस अविनाश आ रहा है। जो हमने कोडर प्लस कोडर अविन डाला था वो आ रहा है हमारा फॉर्म में। तो एक तरह से हमारा फॉर्म एक वेरिएबल का काम करता है। फिर जो हम फील्ड में डालते हैं वो हमारा उस वेरिएबल में असाइन हो जाता है। फिर वो फॉर्म जो है वेरिएबल की तरह काम करेगा। यहाँ नेम जो, वो फिर नेक्स्ट पेज पे हमारा ले जाके वो डेटा को हमें दे देगा। ठीक, कुछ इस तरह हमारा वर्क करता है नेम। फिर आता है हमारा पैटर्न। इसमें एक पैटर्न डिसाइड होता है कि हमारा जो हम फॉर्म में डेटा डाल रहे हैं वो हमारा किस पैटर्न में होगा। ठीक, हमने पैटर्न ले लिया। पैटर्न में हमने डाल दिया जेड, A to Z। और फिर हमने क्या डाल दिया, 7 लेटर से ज्यादा ना हो। ओके, अब इसको रन कराते हैं। और इसमें हम कुछ भी डालते हैं। ठीक, और सबमिट करते हैं। क्या हमारा सबमिट हो रहा? नहीं, बोला कि जो फॉर्मेट रिक्वेस्ट किया उसको फुलफिल करो। क्या बोला? प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक, अब हम इसमें डालते हैं कोडर, नहीं इसमें सिर्फ पैटर्न 7 है, तो पैटर्न 7 तक ही जाएगा। जैसे कि हम 10 तक कर दिए तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि बोला मैच करें उसको। तो हमने 7 डाल दिए, सबमिट किया, सबमिट हो गया। तो ये था हमारा क्या कहते हैं कि पैटर्न। उस नेक्स्ट आता हमारा रीड ओनली। ये हमारा क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देता है डेटा को। जो हम फील्ड सेट में वैल्यू डाल रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि हम उसको एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे कि हमने यहाँ ले लिया वैल्यू, वैल्यू हम लोग आगे देख लेंगे इसमें। ओके, इसको डाल दिया और यहाँ दे दिया रीड ओनली, कोडर अपने सारा। अब इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, बस हम इसको पढ़ सकते हैं, बट इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। क्या हमारा कुछ बैक स्पेस आ रहा है, कुछ लिखा रहा है? नहीं, सिर्फ रीड ओनली का मतलब हमें सिर्फ पढ़ने का इजाजत देता है। ये साइज जो होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो हम बना रहे हैं इसमें, उसके साइज को डिफाइन करता है। हम उसके साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमारा रेंज का है, इसकी साइज करके ज्यादा देखते हैं। साइज इक्वल टू हमारा हो गया 90। ओके, हमारा बढ़ा, इसमें वर्क नहीं कर रहा, 90 पिक्सल क्या पढ़ेगा, इसमें काम नहीं कर रहा है। शायद ये इसमें काम ना करता हो। हम लोग ऊपर वाले में देखते हैं, फिर इस टेक्स्ट बॉक्स में इसमें से पैटर्न तक हटा देते हैं हम लोग, वैल्यू और पैटर्न। ओके, इतना हटा दे रहे हैं। अब हमारा क्या था इसमें, साइज। साइज हमने 80 डाल दिया। जैसा कि देख रहे हैं हमारा साइज बढ़ गया। कुछ इस तरह हमारा साइज काम करता है। ठीक, 30 कर दिए, छोटा हो गया। 20 कर दिए, तो हमारा बराबर आ गया। तो कुछ इस तरह हमारा साइज काम करता है।
नेक्स्ट हमारा था मैक्स एंड मिन। ये हमारा नंबर फिर कैलेंडर जो हमारा शो होता है डेट वगैरह उसमें यूज होता है। तो इसमें मिन मैक्स में हम देख लेते हैं क्या होता है। नंबर में अभी हम बता देते हैं। मिन मिन का मतलब हमारा मिनिमम नंबर कहाँ तक जाएगा। मिनिमम हमने डाल दिया -1 तक जाए, ठीक। मैक्स हमने डाल दिया 20 तक जाए, ठीक। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। ये हमारा नंबर आ गया, इसमें -1 गए, उसके नीचे हम जा ही नहीं पा रहे, कितना भी क्लिक करें उसके नीचे नहीं जा सकते। अब हम ऊपर जा रहे हैं मैक्स के साइड, मैक्स के साथ जा रहे हैं। देखो देखिए 20 से ज़्यादा हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम उसको कैटेगराइज कर दिया कि इससे ज़्यादा हमारा जाना नहीं चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मल्टीपल, जो कि हमारा फाइल में यूज होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जो हम फाइल्स था उसमें सिर्फ एक टाइम में एक ही फाइल अपलोड कर सकते थे, ठीक। बट यहाँ क्या है हमारा, यहाँ करके भी पहले दिखा देते हैं। फाइल आया, मैं चूज करने जा रहे हैं फाइल को, हमने एक चुना, फिर उसी के साथ इसको भी चुना, लेकिन हमारा एक बार में एक ही चूज कर सकते हैं, ठीक। बट अगर हम मल्टीपल ले रहे हैं, इसका एट्रीब्यूट जो मल्टीपल है, ठीक, मल्टीपल, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन था सिर्फ एक ही फाइल अपलोड कर सकते हैं, हम वहां मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक। लो भाई हमारा अपलोड हो गया और सारे फाइल हमारे दिख रहे हैं कौन कौन से अपलोड हुए हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह हमारा ये मल्टीपल काम करता है। नेक्स्ट हमारा है वैल्यू, जो कि हमने उन लोगों ने वैल्यू पहले ही देख चुका है कि किसी फील्ड में हम पहले से वैल्यू डालना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा वैल्यू होता है, ठीक। लो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा वैल्यू लिखा पड़ा आ रहा है पहले से, तो ये होता है हमारा वैल्यू। फिर आता है स्टेप, ये स्टेप जो होता है ये भी हमारा नंबर में ही आता है। जैसे हमने मिन मैक्स लिया, उसी में एक स्टेप होता है। स्टेप में हमारा जो नंबर डिफाइन होता है, अगर उसके बाद हम कोई भी उसमें ऊपर नीचे वाला ड्रॉप अप ड्रॉप डाउन जो है उस पर क्लिक करते हैं, तो उतने स्टेप से हमारा आगे बढ़ेगा। जैसे हमारा 3 है, 3 स्टेप हमने आगे बढ़ना है, तो हमारा क्या आ गया, -1 से शुरू होगा हमारा, फिर जैसे क्लिक करेंगे 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, कुछ इस तरह हमारा 3 नंबर एक साथ बढ़ रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्टेप। फिर ऑटो फोकस, ऑटो फोकस जो है, हम जैसे कि यहाँ पे क्या है, हम रिफ्रेश कर रहे हैं, फिर जिसमें भी हमें लिखना है उस पर हम जाके क्लिक कर रहे हैं, तब जाके हमारा हाईलाइट हो रहा है, उसमें हम कुछ डाल रहे हैं, ठीक। बट ये ऑटो फोकस क्या करता है, हम जैसे रिफ्रेश करते हैं, जैसे हमारा ये कोडर अविनाश का, इसको हम ऑटो फोकस कर देते हैं, ओके। जैसे कि हमारा ऑटो फोकस हो गया सीधे। अगर हम यही ऑटो फोकस हटा देते हैं कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए हम ऑटो फोकस हटा दिए, तो क्या हमारा उस पर ऑटो फोकस गया, हमको जाके वहाँ क्लिक करना पड़ा। बट अगर हम यहाँ ऑटो फोकस लगा देते हैं, तो हमें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप हमारा वो उस पर पहुँच गया। फिर नेक्स्ट हमारा था विड्थ हाइट, जो कि हम लोगों ने इमेज के साथ देख चुका है। यहाँ पे विड्थ एंड हाइट, ये हमारा इसका एट्रीब्यूट था। तो अभी इतने एट्रीब्यूट हम लोगों ने पढ़ लिए टेक्स्ट बॉक्स के, जिसमें से हम लोगों ने 15 एट्रीब्यूट पढ़ लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग लेबल टैग देखने वाले हैं, तो लेबल टैग भी हम लोग देख लेते हैं। लेबल टैग कुछ इस तरह काम करता है, जैसे अभी इसको इसमें से थोड़ा कमेंट और कर देते हैं, हो गया कमेंट। लेबल टैग, ठीक। लेबल टैग हमारा कुछ इस तरह काम करता है। लेबल के अंदर हम जो देंगे, हमारा एक लेबल की टाइप में यहाँ शो होगा, जैसे हमारा ये लेबल शो हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि कोई फॉर्म में नेम लिखा होता है, फिर उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स बना होता है, इस तरह से। तो जो लेबल नेम वाला लेबल होता है, वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स के लिए होता है, इस तरह कुछ, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है बटन टैग। जैसे हम लोग इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रीसेट लेते थे, वैसे हमारा इनपुट टाइप बटन होता है, सॉरी बटन टैग होता है, हमारा बटन टैग होता है। तो इसे हम कर देते हैं बटन टैग में डिलीट, बस अलग करने के लिए। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा बटन बन के आ गया, ठीक। इससे सबमिट करेंगे, हमारा डेटा सबमिट हो जाएगा, ठीक।
तो कुछ इस तरह हमारा बटन टैग काम करता है। फिर आता है हमारा टेक्स्ट एरिया। अब आप लोग मैक्सिमम देखते होंगे हमारा जो टेक्स्ट एरिया है, मैक्सिमम आप फीडबैक फॉर्म देखते होंगे या फिर कहीं मैसेज करने का फॉर्म देखते होंगे। उसमें आप क्या देखते होंगे कि जो मैसेज करने का या फीडबैक देने का फील्ड है वो कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, वो इसी के थ्रू हमारा बनाया जाता है। ठीक, तो बना के भी देख लेते हैं हम लोग। टेक्स्ट एरिया, ठीक, हमारा टेक्स्ट एरिया बन गया। यहाँ हम थोड़ा लाइन ब्रेक कर देते हैं। ओके, हमारा टेक्स्ट एरिया बन गया। अभी छोटा सा, हमें थोड़ा बड़ा टेक्स्ट एरिया चाहिए, इतना छोटा से काम थोड़ी चलेगा, थोड़ा बड़ा टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं। तो हमें अगर जो रो की साइज है उसकी मतलब लेंथ बढ़ानी है, सॉरी उसकी हाइट बढ़ानी है, तो उसके लिए हम रोज का यूज करते हैं। ठीक, हमें 10 रो के बराबर चाहिए। ठीक, हमने डाल दिया, लो भाई रन करा लेते हैं, बड़ा हो गया। हमें इसको 10 कॉलम के बराबर हमें चाहिए। ठीक, हमें 10 कॉलम के बराबर चाहिए। लो हम 10 कॉलम के बराबर भी ले लेते हैं, छोटा हो गया 10 कॉलम के बराबर। हमें थोड़ा और बड़ा चाहिए, 30 कॉलम के बराबर। लो अच्छा खासा बड़ा हो गया हमारा। इस तरह हम अपने टेक्स्ट एरिया को कंट्रोल करते हैं। ठीक, फिर आता हमारा फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या होता है कि वो हमारे फॉर्म फॉर्म जो टैग होता है पूरा फॉर्म फील्ड सेट के अंदर डाल देते हैं। तो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्म का एक लेबल बना देता है हमारा, जो जिस टाइप का फॉर्म होता है उस टाइप का हम लेबल बना देते हैं कि हमारा, ताकि पहचान में हमारा कौन सा फॉर्म है। ठीक, तो इसको भी हम लोग हटाते हैं, इस फॉर्म को अपना फॉर्म एक बनाते हैं फील्ड सेट के अंदर। फील्ड सेट, ओके, फील्ड सेट के अंदर हमारा आता है लेजेंड, जो कि हमारा लेबल को डिफाइन करता है, फॉर्म का जो लेबल होगा। ठीक, फॉर्म का लेबल हमने फॉर्म डाल दिया। अब यहाँ हम शुरू करते हैं फॉर्म, फॉर्म टैग से शुरू कर रहे हैं। लेबल नेम br इनपुट टाइप टेक्स्ट, लेबल ईमेल इनपुट टाइप ईमेल। एक बटन भी बना देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। ओके, देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा आउटपुट कुछ इस तरह आ रहा है। हमारा ऊपर लेवल में फॉर्म लिख के आ रहा है, फिर उसमें हमारा फॉर्म बन के आ रहा है। तो हमारा फील्ड सेट कुछ इस तरह वर्क करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने आज की वीडियो में पूरा जो बचा था, टेक्स्ट बॉक्स के कुछ टाइप बचे थे, फिर टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट बचे थे, फिर लेबल टैग बचा था, बटन टैग बचा था, फील्ड सेट टैग बचा था, टेक्स्ट एरिया टैग बचा था, जो कि हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर लिया। ठीक, उम्मीद है जो बताया वो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।